हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। एक नया चैप्टर स्टार्ट है ज्यामिति। काफ़ी स्टूडेंट इसको बनाने की उम्मीद ही खो चुके हैं कि भाई हमसे ये चैप्टर नहीं होगा, यानी ये ज्यामिति में कोई भी सवाल हमसे नहीं होगा। काफ़ी लोग इसको बनाते भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी ये सोचते हैं कि हम पर नहीं होने का सवाल। काफ़ी स्टूडेंट इसको बनाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट इसको समझ में ही नहीं आता है कि ये ज्यामिति होती क्या चीज़ है। इसी को लेके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी ज्यामिति यानी जियोमेट्री को बनाना सीख जाए आसानी से। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। और हाँ, इसकी पूरी सीरीज चलेगी, आपको कंटिन्यूस वीडियो को देखना है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, ये बेसिक क्लास आपको पसंद आए, तो अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और बगल में जो बेल आइकन दिखता है उसको भी दबाना है और नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना है। इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस आपको इतना फ़ायदा होगा कि मैं जब भी कभी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। देखिए, ज्यामिति पूरा कराऊंगा मैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चलूँगा, यानी इसकी जितने भी बेसिक बनेंगे उन सभी को हम करते हुए चलेंगे और आपके माइंड में भी मैं सेट करते चलूँगा साथ साथ। देखिए, आपने कहीं ना कहीं ज्योमेट्री पढ़ी होगी, एक बार यहाँ पर हमारे इस चैनल पर भी पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा क्या बिल्कुल आप ज्योमेट्री को सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। नहीं सीख पाए ऐसा हो नहीं सकता है। एक बार आप पूरा क्लास देखिए, 25 से 30 मिनट या 20 मिनट की ये क्लास है, ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं। 20 से 25 मिनट आप इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल आप अगर उस उम्मीद को जगाना चाहते हैं ज्योमेट्री सीखना, तो बिल्कुल आप 20 से 25 मिनट इस वीडियो को देखिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, अंदर से यानी दिल से आप बोलेंगे खुद ही कि भाई अब ज्योमेट्री को हम आसानी से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, इसको एक और नाम है इसका, उसको क्या कहते हैं? रेखा गणित। रेखा गणित, ज्योमेट्री इसको इंग्लिश में कहते हैं यानी कि ज्यामिति। अब ज्यामिति का दूसरा ही नाम है रेखा गणित, जो हम बचपन में पढ़ते थे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे ना, रेखा गणित। एक कॉपी आती थी रेखा गणित की, उसमें अपन चित्र भी बनाते थे। रेखा गणित क्या होती है, ज्योमेट्री क्या है? अगर इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा बताइए, ज्यामिति की परिभाषा बताइए। रेखा गणित, रेखा गणित के अंतर्गत, रेखा गणित के अंतर्गत हम कोण के बारे में, रेखा के बारे में और तल के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी रेखा गणित मैथमेटिक्स का एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोण के बारे में, रेखा के बारे में और तल के बारे में अध्ययन करेंगे। इतना बात आप समझ गए। अब चलिए, अब बात आती है कि रेखा गणित के पिता कौन है, यानी ज्यामिति के पिता किसको कहा जाता है? तो ज्योमेट्री के पिता, GOMETRY, ज्योमेट्री के पिता किसको कहा जाता है, यानी रेखा गणित के पिता किसको कहा जाता है? तो रेखा गणित के पिता यूक्लिड को कहा जाता है। किसको? यूक्लिड को कहा जाता है, कहा जाता है। बिल्कुल मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपने कहीं नहीं पढ़ा है। मान लो आपने अभी तक ज्योमेट्री की एक भी क्लास नहीं देखी है और अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, पढ़िए, ज्योमेट्री के पिता किसको कहा जाता है? यूक्लिड को। इतना बात समझ गए। अब देखिए, अब आगे देखिए, आगे क्या है। ज्योमेट्री
अगर आपको पता चल जाए कि वजन कितना है, कोई भार है, अगर आपको पता चल जाए कि ये वजन इतना है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम इसको उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। बिल्कुल आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर ज्योमेट्री में आपको पता चल जाए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी आपको क्या क्या चीज़ ज्योमेट्री में पढ़नी है, बिल्कुल पता होना चाहिए। जब हम किसी चैप्टर को उठाते हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि भाई हमको ये चीज़ इसमें पढ़नी है। तो ज्योमेट्री में मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, इसका दायरा कितना है, आपको क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले रेखा और कोण, पहला है इसमें रेखा और कोण, यानी कि लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल। दूसरा क्या पढ़ना है, ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको, त्रिभुज। त्रिभुज की इंग्लिश क्या है, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, TRAINGLE, ट्रायंगल। त्रिभुज की इंग्लिश क्या है, ट्रायंगल। अब बात आती है तीसरे की। तीसरे में आपको क्या पढ़ना है, चतुर्भुज, यानी क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ना है, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। और चौथे में आपको पढ़ना है सर्किल, सर्किल यानी कि वृत्त। और लास्ट एक है पांचवा, क्या पढ़ना है आपको, पॉलीगन, पॉलीगन बहुभुज। ये 5 चीज आपको पढ़नी है। पहला रेखा और कोण, दूसरा त्रिभुज, तीसरा है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, और चौथा है सर्किल यानी कि वृत्त, और पांचवा आपको पॉलीगन बहुभुज पढ़ना है। अब देखिए त्रिभुज, यानी जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं, जितने भी प्रकार के, हम सभी के बारे में, ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। यानी ट्रायंगल जब पढ़ेंगे त्रिभुज, तो सभी त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, चाहे जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हों, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वृत्त और बहुभुज, ये 5 चीज़ हमने ज्योमेट्री में पढ़नी होती है। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले रेखा और कोण, इसका मैं आपको प्लेलिस्ट भी बना देता हूँ। ये आपका फ़ोन है, ये वीडियो चल रही है, आप यहाँ पर प्लेलिस्ट, यहाँ चैनल, यहाँ मेरा चैनल दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। प्लेलिस्ट पे आपको यहाँ वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जब चैनल, यहाँ मेरे लोगों पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप चैनल पर पहुँच जाओगे। फिर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, ज्योमेट्री, GEOMETRY, ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल, ऐसे करके आपको ये वीडियो मिलेंगे। इसमें इसका मतलब है कि लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण से संबंधित इसमें है, इस वीडियो में है। और जैसे ही मैं त्रिभुज कराऊंगा तो उसमें लिख दूंगा ज्योमेट्री ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए अभी मैं इस फ़ोन को मिटा देता हूँ। तो अभी आपको पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या क्या है। रेखा और कोण पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, पॉलीगन पढ़ना है। अभी कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ हिंदी लिख दी, यहाँ हिंदी, इधर इंग्लिश लिख दी, इधर हिंदी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी आप समझ गए हैं मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और कुछ आगे सीखते हैं। सबसे पहला है रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें बिंदु, बिंदु यानी कि पॉइंट। बिंदु क्या है, देखिए ये मैंने मार्कर से एक बार टिक कर दिया तो यही तो बिंदु है। एक बार मैंने मार्कर टिक कर दिया तो ये बिंदु है। इसका क्या मतलब है, अगर इसकी परिभाषा में बात करूं तो बिंदु की परिभाषा क्या है, पॉइंट की परिभाषा कि यह एक ऐसा वृत्त है जिसकी रेडियस 0 है यानी त्रिज्या। ऐसे भी कह सकते हो
ये एक ऐसा वृत्त है जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ है ही नहीं, यानी कुछ नहीं है। जब भी यह है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, इस पर हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर ये बिंदु कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी लगा दे तो इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ है, कुछ ना कुछ है। अब क्या है ये हमको पता नहीं, क्योंकि ये इसकी ना तो लंबाई पता है, ना चौड़ाई पता है, और ना रेडियस शून्य यानी त्रिज्या पता है। ठीक है, अभी आपको क्या याद रखना है, अब देखिए ये लीजिए मैंने लाइन खींची। अगर आपको प्रश्न आए एग्जाम में कि एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं, एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं, तो भाई काफ़ी स्टूडेंट बताएंगे कि ये ए है और ये बी है, तो भाई 2 बिंदु होते हैं, एक आगे का और एक पीछे का। तो ये आपका आंसर गलत है। एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं, तो ये तो आगे का और पीछे का छोर है, आगे का और ये पीछे का ये तो छोर है। तो आपको क्या याद रखना है कि एक लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं। कैसे अनंत बिंदु होते हैं, तो आइए मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल इत्मीनान से सीखिए, आराम से। वीडियो भले ही लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे सीखिए जैसे छोटा बच्चा सीखता है ना, उसको आराम आराम से सिखाते हैं, ऐसे सीखिए। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ऐसा पढ़िए जो दोबारा आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़े, एक ही बार में आपके माइंड में बैठ जाए, ऐसा पढ़िए। देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट क्या करता है, पॉइंट मिलके धीरे धीरे सटते 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 ये एक ऐसे लाइन बनाता है, यानी ऐसे लाइन बना दी इसने, पॉइंटों ने बनाई है लाइन। तो बताइए क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक लाइन पर 2 बिंदु हैं, तो नहीं कह सकते। ये तो आगे का पीछे का छोर है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो एक लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं। अभी आप क्या करोगे, आंसर में 2 बिंदु नहीं करना, अभी क्या करेंगे कि एक लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं, यानी हम गिन नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये सटते सटते ये बिंदु, काफ़ी बिंदु, बहुत बिंदु सटते 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 ये एक लाइन बनाते हैं ऐसे, तब जाके ये लाइन बनती है। समझ में आया। अभी एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं, तो भाई अनंत बिंदु होते हैं। इतना बात आप समझ गए। रुकिए, अभी देखिए ये लाइन, अगर मैंने ये दोनों तरफ एरो करके ये लाइन बना दी, इसको तो आप सीधा कहेंगे क्या कि ये भाई लाइन है। अगर मैंने ऐसे ही लाइन दोबारा बनाई और यहाँ पर बिंदु डाल दिए मैंने ए और बी, तब इसको क्या कहोगे आप, तो भाई इसका नाम है ए बी रेखाखंड, यानी इसका नाम क्या है, ए बी रेखाखंड। क्लियर। और अगर ऐसे आ जाए एक ही तरफ, तो इसको कहते हैं रे। रे मतलब किरण, क्या, किरण। क्लियर, आपको समझ में आया। दोनों तरफ एरो है लाइन, अगर दोनों तरफ एरो है, बीच में 2 बिंदु हैं ए और बी, तो इसको कहेंगे ए बी रेखाखंड। और एक ही तरफ लाइन है, एक ही तरफ तीर है, तीर का निशान है, उसको कहेंगे हम किरण, यानी कि रे। आ गया समझ में। चलिए अच्छी बात है, आ गया हो तो। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा, बिंदु पढ़ा, बिंदु पढ़ लिया कि बिंदु क्या चीज़ है और एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं, तो बिल्कुल पढ़ लिया। अब बात आती है सररेख और असंरेख। सररेख और असंरेख, संरेख और असंरेख। अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, यानी संरेख और असंरेख। अब ये संरेख और असंरेख होता क्या है, देखिए जब 3 बिंदु, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, संरेख की बात कर रहा हूँ, यानी कोलिनियर की। जब 3, कम से कम 3 बिंदु या 3 से आगे भी हो सकते हैं,
जब तीन बिंदु, ये मान लो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, ठीक है, कम से कम तीन होने चाहिए, एक ही लाइन पर हैं, यानी कि सीधी लाइन पर हैं, सीधी लाइन पर, ऐसे एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, आगे भी देखिए 4 5, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, तो ये संरेख है। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हैं, सीधी रेखा में है, तो वो संरेख कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए संरेख समझ गए, अभी देखिए असंरेख पे आते हैं कि असंरेख क्या है। जब तीन बिंदु असंरेख हैं, मतलब अलग अलग हैं, एक बिंदु, एक बिंदु और एक बिंदु, तीन बिंदु हो गए, जब इनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अगर देखिए सवाल कैसे आएगा कि तीन बिंदु असंरेख हैं तो उनसे बनने वाली आकृति कौन सी है, आपको ऑप्शन दे देगा आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, ठीक है। इन चारों में से आपको पता करना है। अगर आप संरेख और असंरेख जानते हैं, इसकी भाषा को जानते हैं, तो आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। क्लियर ना। तो देखिए असंरेख क्या है, तीन बिंदु असंरेख हैं, उनसे कौन सी आकृति बनी, तो अभी आपको साफ दिख रही है ये आकृति, कौन सी आकृति है, तो ये भाई त्रिभुज है। अभी आपसे ये सवाल छूटेगा नहीं कि सवाल आ जाए तीन बिंदु असंरेख हैं, उनसे बनने वाली आकृति का नाम बताओ, तो बिल्कुल बता देंगे फटाक से त्रिभुज है। और तीन बिंदु संरेख है, यानी सीधी लाइन पर है, ठीक है। संरेख में क्या होता है कि उसमें तीन या तीन से अधिक बिंदु एकदम सीधी लाइन पर होते हैं, और असंरेख में क्या होता है कि तीन बिंदु अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं तो कोई आकृति बनेगी, तो कौन सी बनेगी, उसको त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, बिंदु हो गया, संरेख हो गया और असंरेख हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, इंग्लिश की बात करूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है। जब एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक लाइन गुजरे तो वह बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। क्या कहा मैंने, जब एक ही बिंदु पर दो या दो, कम से कम दो लाइन होनी चाहिए, दो या दो से उससे अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दो लाइन तो होनी चाहिए। जब एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक लाइन गुजरे तो वह बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। कैसे, देखिए ये बिंदु है, ये लाइन ये गई, ये लाइन ये गई, ये आ गई और ये भी गई, तो ये बिंदु, देखिए ये बिंदु से होकर गुजरी है ना सारी लाइन, तो बिल्कुल, तो ये क्या है, तो ये कहलाएगा आपका प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्शन, ठीक है। प्रतिच्छेद, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका नाम दे दीजिए। चलिए मैं नाम दे देता हूँ इसका, ए, बी, सी और डी, ई, एफ, जी और एच। जब ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया तो ये जो लाइन है इनका भी तो कोई नाम होगा, तो बिल्कुल है इनका नाम, तो इनका नाम क्या है, तो संगामी रेखा। संगामी रेखा, क्या नाम कहा मैंने इसका, तो संगामी रेखा। अगर मैं बात करूं इसका इंग्लिश नाम, तो इंग्लिश नाम क्या है, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, संगामी रेखा हो गया। अब देखिए कुछ आगे सीखते हैं इसके, अब और छोटी छोटी बातें हैं इसमें, उन सभी बातों को हम आसानी से सीखते हुए चलेंगे। देखिए बिंदु मैंने बता दिया था आपको, अभी याद होगा, इनको भूलना नहीं है। देखिए मैं जो करा रहा हूँ किधर मैं प्रतिच्छेद बिंदु आगे कराता जाऊँ और आप पीछे से दिमाग में से निकालते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए बिंदु में क्या लिखाया था मैंने,
संरेख और असंरेख बता दिया था, प्रतिच्छेद बिंदु और संगामी रेखा हो गई। अब देखिए कुछ आगे सीखते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? तो रेखा। अब बात आती है रेखा की कि रेखा कितने प्रकार की पढ़नी है हमको इस चैप्टर में। तो सबसे पहले वक्र रेखा, वक्र रेखा, दूसरी सरल रेखा, तीसरी समांतर रेखा, चौथी तिर्यक रेखा, और पांचवी संगामी रेखा। ये आपको पढ़नी है। चलिए मैं इसका इंग्लिश में नाम भी बता देता हूँ कि इनका इंग्लिश में नाम क्या है। इसको बोलते हैं कर्व लाइन, CURVE, कर्व लाइन। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, पैरेलल लाइन। तिर्यक रेखा और संगामी रेखा को क्या बोलेंगे? संगामी रेखा और तिर्यक रेखा को क्या बोलेंगे? कॉन्कोनेंट लाइन। संगामी रेखा, संगामी रेखा को क्या बोलेंगे? कॉन्कोनेंट लाइन। कॉन्कोनेंट लाइन। तिर्यक रेखा को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। वक्र रेखा क्या होती है? देखिए कौन कौन सी 5 प्रकार की आपको रेखा पढ़नी है। वक्र रेखा, सरल रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, संगामी रेखा। वक्र रेखा को कर्व लाइन, सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन, समांतर रेखा को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन, और तिर्यक रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन, संगामी रेखा को कॉन्कोनेंट लाइन। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये रेखा होती कौन कैसी कैसी है, यानी इनका डिजाइन आपको बनाना आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। तो वक्र रेखा ये अपने स्थान पर विचलित होते रहता है, यानी ऐसे ऐसे जो लाइन जाएगी उसको कहेंगे वक्र रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा को तो आप बचपन से जानते हैं, ये सरल रेखा है, सीधी बिल्कुल। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, इनको मैं अभी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले संगामी रेखा को देखते हैं। संगामी रेखा जब मैंने प्रतिच्छेद बिंदु आपको पढ़ाया था तो आपको संगामी रेखा भी जरूर बताया। तो कैसे बनाते हैं, यानी एक बिंदु पर जब 2 या 2 से अधिक लाइन गुजरे तो ये जो रेखा गुजरी है इनको बोलते हैं संगामी रेखा, संगामी रेखा। और ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। अभी जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, आपको भूलना नहीं है ना। अब बात आती है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। समांतर रेखा देखिए ये ऐसे, इन लाइन को, दोनों लाइन सीधी लाइन है, इन लाइनों को आप कहीं तक भी ले जाओ, कितना भी बढ़ाइए, इन दोनों में डिस्टेंस जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, यानी ये लाइन आपस में कभी मिलने वाली नहीं है। कहीं तक भी ले जाइए पर ये लाइन आपस में मिलेगी नहीं। इनमें जो डिस्टेंस पहले था वही डिस्टेंस इसमें आप बढ़ाने के बाद भी देख पाओगे। तो ये है दोनों समांतर रेखा। अब बात आती है तिर्यक रेखा की। तो पहले मैं इसको मिटाता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि तिर्यक रेखा ये होती क्या है। बिल्कुल आसानी के साथ सीखिए ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री ये बोलने में और देखने में ही आपको हार्ड लगता है, लेकिन पढ़ने में ये हार्ड नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आए। बस आपको पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए जो आपकी समझ में एक एक उसकी बेसिक चीज़ को नस नस तक खोल के बता सके। देखिए अभी पढ़ना है
हमको समांतर रेखा मैंने अभी बताई थी, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन और तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो समानांतर रेखा को, ध्यान से सुनिए, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे, क्या बोला मैंने, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे तो भाई साहब यहाँ पर कुछ कोण बनाती है ये तिर्यक रेखा। देखिए ये लीजिए, ये देखिए कोण, ये कोण बनाएगी रेखा। टोटल कितने कोण बना दिए इसने, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 कोण बना दिए इस रेखा ने, तिर्यक रेखा ने। इनका मैं नाम दे देता हूँ, चलिए 1 2 3 4, आप कैसे भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, 4 5 6 7 और 8। अब देखिए इसमें कितना झमेला है जो आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं उसको अभी देखिए, बिल्कुल देखना है। आप इस वीडियो को भगा भगा के मत देखिए, शुरू से देख रहे हैं ऐसे ही देखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी आपको पता चल गया कि इसमें भाई 8 कोण बन चुके हैं। तो 8 कोण बन चुके हैं तो इन कोणों का कुछ नाम तो होगा, तो बिल्कुल नाम है। देखिए इस लाइन के नीचे 2 कोण हैं, एक 3 और एक 4, और इस लाइन के ऊपर ये 6 है और ये 5 है, यानी इन दो लाइनों के बीच में 3 4 5 6 ही कोण दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना। तो इन सभी कोणों को बोलेंगे, जो अंदर हैं उसको बोलते हैं अंतः कोण। क्या बोलते हैं, अंतः कोण। इन दो समानांतर रेखा के जो बीच में है इनको बोलते हैं अंतः कोण, और जो ऊपर हैं बाहर की लंग हैं इनको बोलते हैं बाह्य कोण। अंतः कोण और बाह्य कोण समझ गए। चलिए अब देखिए क्या खेला है इसमें। एक लाइन है ना ये, तो कोण 3, देखिए कोण 3 और कोण 5, ये और ये मिलना चाह रहा है लेकिन ये लाइन नहीं मिलने दे रहा उसको, यानी एक लाइन का अंतर है कोण 3 में और कोण 5 में। तो एकांतर कोण हो गया कोण 3 और कोण 5, इसलिए ये बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 5, एक कौन सा कोण है, तो एकांतर कोण होने से ये आपस में बराबर हैं। जितना कोण 3 होगा उतना ही कोण 5 होगा। अब देखिए इस लाइन पे देखा था हमने, अभी हम इधर देखिए, ये जो कोण है यहाँ पर कोण है कोण 4 और कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6, ये भी एकांतर कोण है क्योंकि एक लाइन का अंतर है इसमें। देखिए एक लाइन का अंतर है, एकांतर कोण है। क्लियर ना। अब देखिए एकांतर कोण आप पता चल गया आपको एकांतर कोण कौन सा है। चलिए अब देखिए ये तो एकांतर कोण हो गया। अब ये लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर यहाँ पर देखिए, लाइन के ऊपर यहाँ पर कौन है, तो कोण 5 है, और यहाँ पर कौन है, कोण 1 है। तो कोण 1 और कोण 5 ये भी आपस में दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन के ऊपर देख रहे हैं हम, लाइन के ऊपर यहाँ पर भी देख रहे हैं, इधर भी देखिए कोई दिक्कत नहीं, पहले इधर देख लीजिए तब उधर देखेंगे। पहले इधर देखिए, लाइन के ऊपर 1 है, लाइन के ऊपर 5 है, तो कोण 1 बराबर कोण 5 ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, तो ये संगत कोण होने के कारण बराबर होंगे। जैसे कोण 1 कोण 5, इधर कोण 2 और इधर कोण 6। अब लाइन के नीचे भी तो देखिए, ये भी तो संगत कोण है, लाइन के नीचे 4 है, लाइन के नीचे यहाँ 7 है। यहाँ इधर देखिए, इधर लिख देता हूँ मैं, कोण 4 बराबर होगा कोण 7 के, लाइन के नीचे वाले के। लाइन के नीचे कौन है, 3, तो कोण 3 बराबर होगा किसके, तो कोण 8 के। क्यों, संगत कोण होने के कारण। संगत कोण, कौन सा कोण, संगत कोण। अभी देखिए एक और बात बता देता हूं मैं, ये देखिए यहाँ कोण है ना, और ऊपर भी कोण है, तो इनका भी नाम है। तो कोण 4 यानी 2 और 4,
इधर लिख दूँ, चलिए लिख देता हूँ। कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। क्यों होगा अभी मैं बताऊंगा। कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, और कोण 7 होगा 6 होगा 7 के बराबर। कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 8। ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो ये होते हैं सम्मुख कोण होने से। सम्मुख कोण, हाँ, इसका दूसरा भी नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण अभी आप इतना सा बात समझ गए। एकांतर कोण क्या होता है? जितना कोण ये होगा ना 4, उतना ही कोण ये होगा। जितना कोण 3 होगा उतना कोण 5 होगा। ये होता है एकांतर कोण। संगत कोण क्या होगा? लाइन के ऊपर जितना है उतना ही लाइन के ऊपर होगा, लाइन के नीचे जितना है उतना ही लाइन के नीचे होगा। ऐसे इधर भी वही काम करना है। अभी देखिए मैं इसको मिटा के और फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। अभी देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बनाऊंगा चित्र, आपके समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए ये लीजिए, काट दी, और ये मान लो मैंने एक कोण 100 डिग्री बना दिया। 100 डिग्री बना दिया। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है इसमें कि एक सीधी लाइन पर कितने डिग्री का कोण होता है। एक सीधी लाइन पर कितने डिग्री का कोण होता है? तो भाई एक सीधी लाइन पर होता है 180 डिग्री का कोण। ये आपको पहले भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी पता चल गया होगा आपको कि एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये हमने 100 डिग्री मान लिया तो देखिए अब आप बनाएंगे सवालों को आसानी से। ये 100 डिग्री हो गया तो देखिए इस लाइन को लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन एक है। अगर यहाँ से यहाँ तक इस पर कितने डिग्री का कोण है? तो 100 डिग्री। तो ये तो पूरी लाइन होगी ना यहाँ। तो ये कितना हो गया? चलिए इधर नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले लीजिए। इधर देखिए ये हो गया पूरी लाइन पे, इस लाइन पर देख रहे हैं। तो ये 100 है तो इधर कितना होगा? तो 80 डिग्री होगा। तभी तो इस पूरी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस लाइन पर देखिए, अगर ये 80 है तो इस पूरी लाइन पर देखिए कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो वो भी 180 का। तो इधर कितना होगा? तो ये 100 होगा। ये 80 है, इधर देख लीजिए इस लाइन पर, यूं देखिए ये 100 है तो ऊपर 80 होगा। अब देखिए ये 100 और ये 100 सम्मुख कोण होने से ये आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? कुछ भी आप ले सकते हो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। 60 लीजिए, 50 लीजिए, 90 लीजिए, कुछ लीजिए। 90 तो इसमें है नहीं। देखिए 80 है, ये 80 है। ये सीधी लाइन पर 180 का कोण बन गया। इस पर भी 180 डिग्री का कोण बन गया ना। अब देखिए ये 80 का है तो ये कोण भी 80 का होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण होने से बराबर होंगे दोनों। ये 80 तो ये भी 80, ये 100 तो ये भी 100। अब देखिए एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बन गया कि नहीं बन गया? तो बिल्कुल बन गया। अब इधर से ले लीजिए, तो ये 100 है तो ये 80। अगर ये 100 है तो यहाँ पर भी 100। क्यों? सम्मुख कोण होने से ये आपस में बराबर हैं दोनों। अब देखिए लाइन के ऊपर 80 है तो लाइन के ऊपर यहाँ पर भी 80 है। संगत कोण होने से बराबर हुए ना दोनों। लाइन के ऊपर 100, लाइन के ऊपर 100, लाइन के नीचे 80, लाइन के नीचे 80। संगत कोण है ना ये, तो आपस में बराबर हो रहे नहीं हो रहे? तो बिल्कुल हो रहे होंगे। अभी आपको पता चल रहा होगा, लाइन के ऊपर 80 है, लाइन के ऊपर यहाँ पर भी 80 है, लाइन के ऊपर 100 है, लाइन के ऊपर यहाँ पर भी 100 है, क्योंकि ये संगत कोण है। अभी देखिए 80 लेके किया था, अभी मैं कम लेके करता हूँ। दूसरा लेते हैं, ये लीजिए, इसको मैं चलिए इधर ले लेता हूँ, 70 डिग्री ले लेता हूँ। 70 डिग्री ले लिया तो अभी इधर कितना बचा? ये पूरी लाइन पर 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ये 70 है तो ये 110 डिग्री हो गया। 110 और 70 180 होंगे, पता है सबको। चलिए 110 ये है तो ये भी 110 होगा। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है आपस में। जब मुंह में मुंह सटा हुआ है इनका, तो 110 ये 110 ये होगा ना। अच्छा, इस कोण को भी आप 70 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि ये भी तो सम्मुख कोण है दोनों, बिल्कुल हैं। अब ये 70 है
तो ये कोण एकांतर कोण होने से ये भी 70 डिग्री होगा। जब ये 110 डिग्री कोण है तो ये भी एकांतर कोण है, 110 डिग्री होगा। अब देखिए इस पूरी लाइन पर, इस लाइन पर 180 डिग्री का कोण बन गया। ये 110 है तो यहाँ पर भी 110, क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण 70 है, यहाँ पर भी 70। अभी आप निकाल सकते हैं आसानी से, सीख गए होंगे अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो। देखिए लाइन के ऊपर 70, लाइन के ऊपर 70 है ना, संगत कोण आपस में बराबर। 110 ऊपर, 110 ऊपर लाइन के, है ना संगत कोण। लाइन के नीचे भी देखिए, बिल्कुल आपकी समझ में आएगा पक्का। आ गया कि नहीं आया आपके समझ में दोस्तों? आ गया होगा अब आपकी समझ में, आ गया ना। चलिए अब कुछ आगे सीखते हैं इसमें। देखिए आपको सवाल कैसे देगा, सवाल एग्जाम में सवाल कैसे देगा कि एक ही तरफ के दोनों अंतः कोण, यानी एक ही तरफ के अंतः कोण के समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है कि इस कोण, ये कोण मान के चलो 60 डिग्री का है तो समद्विभाजक समान दो भागों में बटेगा, 30 ऊपर और 30 नीचे। समद्विभाजक यानी एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों के समद्विभाजक जहां पर मिलेगा तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो भाई साहब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल आपको नोट बना के लिख लेनी है अपने माइंड में कि एक ही तरफ के दोनों अंतः कोण के समद्विभाजक 90 डिग्री पर मिलते हैं। इधर भी मिलाइए, देखिए दोनों अंतः कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं तो ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? तो भाई साहब 90 डिग्री का। कैसे बनाएंगे उसको मैं अभी बताऊंगा। अब इधर देखिए, अभी देखिए ये आकृति बनी है ना। देखिए चारों, अब सवाल दूसरा कैसे आएगा कि चारों अंतः कोणों के समद्विभाजक कौन सी आकृति बनाते हैं? कोणों के समद्विभाजक। इस कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए जा रही है ये रेखा, तो ये आकृति आपको साफ दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो बताइए ये आकृति कौन सी आकृति बनी? तो भाई ये बनेगा आयत। आपके ऑप्शन में आएगा, आयत भी आएगा, वर्ग भी आएगा, त्रिभुज भी आएगा। आपको क्या मारना है कि आयत आएगा। क्लियर ना। अभी देखिए ये 90 डिग्री पर कैसे मिलता है, अभी मैं आपको इसको मिटा के बताता हूँ। इतना बात हम समझ गए कि जब कोण के समद्विभाजक जाएगा तो 90 डिग्री पर बनेगा और कौन सी आकृति बनेगी? दोनों इधर के अंतः कोण और इधर के अंतः कोण दोनों को मिलाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? आयत बनेगी। समझ गए? चलिए देखिए इस कोण, ये मान लिए कोण हमने 70 डिग्री का है, ठीक है, और ये 70 का है और इस कोण को कितना मानेंगे? तो ये भी 70 डिग्री है क्योंकि ये एक अंतर कोण है। इसको कितना मानेंगे? तो इसको भाई 110 मानना पड़ेगा, जब जाके 110 और 70 180 डिग्री हो जाएगा। तो इधर भी 110 मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखना इस कोण के समद्विभाजक, ये 70 है पूरा, तो अब कितना रह गया? तो ये 35 रह गया, ये 35 हो गया, और ये इस कोण के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक तो ये 110 था, 55 ऊपर रह गया, 55 नीचे रह गया ना। तो देखिए आपको पता है कि ये कौन सी आकृति बनी। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए अभी आपके समझ में आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब बताइए मुझे कि ये कौन सी आकृति बनी। इसको भी मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ तक देखिए ये कौन सी आकृति बनी। अभी आपको दिख रहा होगा कि भाई ये त्रिभुज बना। टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझिए कि भाई ये क्या बना? त्रिभुज बना। त्रिभुज बना, और आप सभी जानते होंगे कि त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों कोणों का योग कितना होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। सभी जानते होंगे इतना। त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 55 और 35 कितना हो गया? 55 और 35, 5 और 5 10, 5 और 3 8 और 1 9, ये दोनों मिला के 90 हो गया। तो ये अकेला 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो मैंने कहा था कि दोनों अंतः कोण के समद्विभाजक मिलेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए
कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो अभी आ जाएगा। आप देखना, ये मान लेते हैं 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा, चलिए इसको कम मान लेते हैं, 40 डिग्री मान लूँ। चलिए 40 डिग्री मान लिया, तो ये भी 40 है, ये कितना होगा, तो ये 140 डिग्री होगा, क्योंकि 140 और 40 तभी तो 180 डिग्री होंगे। चलिए इसको भी मैं 140 बना लेता हूँ, क्योंकि ये एक का अंतर कोण, ये भी एक का अंतर कोण बराबर है। अब मैं देखिए इस 40 को मिटा रहा हूँ और इन दोनों इस कोण के समद्विभाजक, तो ये 40 था पूरा, अब 20 रह गया, ऊपर 20 नीचे 20, 140 है, अब 70 रह जाएगा, ये 70 ऊपर नीचे और 70 ऊपर। देखिए ये कोण मिल गया ना यहाँ पर, तो 20 और 70 कितना हुआ था, 90। ये दोनों 90 हैं, तो अकेला ये 90 होगा, तभी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा पूरे त्रिभुज में। पूरे त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण तभी तो बनेगा। ये आया ना समझ में। चलिए अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, ये मान लेते हैं 80 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होगा, तो ये 100 डिग्री होगा। ये 80 होगा, ये भी 100 होगा, और ये कितना होगा, तो ये लाइन के ऊपर 80 है, तो यहाँ पर भी 80, लाइन के ऊपर 100 है, तो यहाँ पर भी 100। फिर वैसे भी एकांतर कोण है, दोनों बराबर है, यहाँ 100 सम्मुख कोण होने से। देखिए अभी आपको इसमें एक बात और याद रखनी है, क्या कि एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। एक ही तरफ के अंतः कोण, देखिए ये एक ही तरफ के इधर की साइड, देखिए इधर ये कोण और ये कोण कितना हुआ, 100 और 80, 180। तो आपको नोट बना के लिखनी है, क्या एक ही तरफ के अंत्य कोण हो या वो बाह्य कोण हो, कोई से भी हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये अंत्य कोण अंदर है, ये इसलिए अंत्य कोण, तो भाई ये तो बाहर है ऊपर का, और ये नीचे का, ये तो बाहर कोण है कतई, है ना। तो इसका भी कोण 180 डिग्री होगा, इसका भी योग 180 डिग्री होगा दोनों का। एक ही तरफ के अंत्य कोण हो या एक ही तरफ के बाह्य कोण हो, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। एक ही तरफ के अंत्य और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी आप समझ गए ना, समझ गए। चलिए अब मैं, और वो तो मैंने बात आपको बताई थी कि जब एक ही तरफ के दोनों अंत्य कोण के समद्विभाजक जहाँ पर मिलेंगे वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को बस यहीं पर रहने देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 45-46 मिनट की हो गई वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको मैंने जितने भी बेसिक बातें बताई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको इसमें से किस चीज़ में दिक्कत है और कौन सी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है। वैसे मेरे ख्याल से आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। सभी जो बिंदु मैंने कराए हैं सभी आसानी से समझ में आए होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी कोई सा बिंदु रह गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बार पूरा वीडियो देखिए और फिर आप कमेंट करके बताइए कि सर ये हमको पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको दोबारा कराइए। तो मैं बिल्कुल दोबारा कराऊंगा, क्योंकि ये जियोमेट्री आपको मैं ऐसे कराऊंगा कि ज्योमेट्री में से भाई साहब कोई भी सवाल आपको छूटने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आसानी से उसमें लिख सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमारे इस चैनल पर जुड़िए। दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों को लेकर नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। थैंक यू।